हेलो पाइसिस, मेरे एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए मंथली रीडिंग है पाइसिस। और ये रीडिंग हम लोग कैलेंडर स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसिस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट। ओके, ये पाइसिस में भी दिस इज द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट। ओके, कहीं ना कहीं प्लूटो का कार्ड आया है। यूर इन द चेंजेस पोजिशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते, इस महीने रीबर्थ हो रहे हो, डार्क पीरियड से लाइट में जा रहे हो, राइज अप हो रहे हो। एंड अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं किसी भी एरिया में स्ट्रगल पीरियड चल रहा था या फिर मेंटल स्ट्रेस चल रही थी, एंजाइटी चल रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी था, तो उससे आप उभर रहे हो इस महीने। ओके, प्लूटो प्लैनेट होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, ओके, रिबर्थ होने की, सेकंड चांस देने की। ओके, तो मे भी शायद कुछ लोगों को लिए इस महीने सेकंड चांस मिल रहा है किसी भी क्षेत्र में। ओके, क्योंकि यहाँ पर 37 टाइम का कार्ड है, 37 है, दिस इज 3 + 7 इज 10, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। ओके, तो कंप्लीशन है आपके नेगेटिविटी एनर्जी का। ओके, तो एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टाइम का कार्ड है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी पाइसिस, आप ना नेगेटिव पैटर्न का आपकी एंडिंग है फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति। ओके, तो आप ये देखिएगा इस महीने कि आप अपनी लाइफ में टाइम को कैसे मैनेज करते हो, सुबह से लेकर शाम तक आप अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे टाइम को सही यूज़ करते हो। ओके, क्योंकि दिस इज़ द टाइम का कार्ड है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं भी शायद कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हो, तो टाइम का सही यूज़ कीजिए ताकि आप अपने लाइफ में जो यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है, ओके, उसमें आप सक्सेसफुल हो सको। ओके, टाइम को मैनेज कीजिएगा पाइसिस। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ, where are you Pisces? Okay, सी कहीं ना कहीं मैं भी शायद पाइसिस 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट कर मेंटल स्ट्रेस। ओके, मे दिस इज द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, धोखा यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड, मेंटल स्ट्रेस वाला कार्ड, या फिर हो सकता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए पास सिचुएशन से, सिनारियो से, नेगेटिव पैटर्न से। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ दूसरे डेक में डिसेप्शन, कोई यूज़ कर रहा है, कोई आपको आपको बिट्रेल दे रहा है। बट गाइस, कहीं ना कहीं इस बिट्रेल से जो भी ये पास नेगेटिविटी थी, इससे बाहर निकलने के लिए कोई आपको सपोर्ट दे रहे हैं, कोई आपको हेल्प दे रहे हैं, बट बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पेशेंट रखिएगा। अभी फ़िलहाल नॉट अ गुड एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर जो भी ये नेगेटिव पैटर्न है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, सडन चेंजेस हो रहे हैं, रिबर्थ हो रहे हो, तो फ़िलहाल स्लो मूविंग एनर्जी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऑफ़र आए तो वो भी किसी की लाइफ में आ रहा है, बस स्लोली मूवमेंट हो रही है अभी फ़िलहाल। ओके, बस स्लोली है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला है, इसलिए यहाँ पर रिबर्थ है। टाइम को मैनेजमेंट कीजिएगा पाइसिस। पास के इश्यू में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का ले रहे थे। ओके, ओके, दिस इज योर इश्यू। ओके, इश्यू है गाइस 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फाइट, इनर फाइट या फिर आउटर फाइट, या फिर आपके गोल को साकार करने के प्रति आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसके वजह से आप सोच रहे हो कि चेंज हो आपके लाइफ में, आप चेंज लेके आओ। ओके, चेंज हो रहा है, बट दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। बट जो भी ये फाइट है ना गाइस, उसमें आप अनक्लियर हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, बट मे बी दिस इज चैलेंज कार्ड है, चैलेंज पोजीशन है, तो मे बी शायद नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस नेगेटिविटी की एंडिंग है, क्लैरिटी मिल रही है बट नहीं मिल पा रही, क्योंकि दिस इज योर चैलेंज, इसीलिए आप चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो। जो भी ये चैलेंजेस पोजीशन है, इस पे काम कीजिएगा। ओके, ये जो फाइट है ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा, क्लैरिटी लेके आइएगा, एक्शन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी स्लोली क्लियर विजन नहीं है, इसलिए आप स्लो मूविंग एनर्जी, ओके, ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो एक्शन लीजिए। चैलेंज पोजीशन बहुत हैवी है गाइस, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मैं कैसे इसको ओवरकम करूँ।
बहुत ज़्यादा मेंटल एंग्जाइटी है, कैसे मैं उसको ओवरकम करूँ बोल के। ओके, वो आपके चैलेंजेस तो है तो ओवरकम कीजिएगा। ओवरकम कर कैसे करोगे? टाइम को मैनेजमेंट करके कीजिए, देखिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, कैसे आप ओवरकम कर सकते हो वो देखिएगा। ओके, एंड दिस इज़ योर फोकस फाउंडेशन। फोकस है गाइस, थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कुछ जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि लोग आपको रिकग्नाइज़ करें, लोग आपको या फिर एफर्ट डाल रहे हैं अपने चेंज के प्रति, अपनी इस क्लैरिटी के प्रति, या फिर एफर्ट डाल रहे हैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के प्रति, या फिर कोई प्रोजेक्ट ख़त्म करने के प्रति, या फिर टीम वर्क होकर काम करके टारगेट को पूरा करने के प्रति। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना, ताकि आपको रेस मिले, आपको लोग सराहें, आप पब्लिक आए हो, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आप जो भी क्रिएट करना चाहो करो बोल के। हम मेहनत क्यों करते हैं कि हमको रिजल्ट मिले बोल के, उस टाइप का फोकस है। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? पास्ट में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी था पाइसेस। नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, इसलिए यहाँ पर आप ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था फ्यूचर को लेके, पर्सन को लेके, रात रात बस सोचते थे कि क्या होगा लाइफ में, क्या होगा आने वाले दिनों में, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में लव लाइफ वाइज स्टेबल हूँ। बहुत ज़्यादा वरीड था, एंग्जाइटी था, बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी पास्ट में। नॉट अ गुड एनर्जी। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजिशन? क्राउनिंग पोजीशन में भी गाइस सोच सोच के आप टायर्ड हो रहे हो, मत होइएगा इतना। एफर्ट डाल रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट टायर्ड हो रहे हो, अपनी एनर्जी को बचा के चलिएगा। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइन ऑफ वन। थक रहे हो, हार रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि आपका फोकस है कि लोग आपको रिकग्नाइज़ करें, आपको लोग सराहें, आपने जो भी मेहनत किया उसका आपको फल मिले बोल के। बट गाइस अच्छी बात है, एफर्ट डाल रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, बट अपने आप को पीसफुली यूज़ कीजिएगा। ओके, अगर हम अपनी एनर्जी को बचा के यूज़ करते हैं तो हम हैप्पीली अपने डेस्टिनी तक पहुँचते पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो अपनी एनर्जी को बचा के चलिएगा। दिस इज़ योर फ्यूचर कार्ड। फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं फाइव ऑफ पेंटिकल है, थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। ओके पैसिस, तो वेटिंग पीरियड चालू है सी, क्योंकि आने वाले दिनों में ये आने वाले दिन हो सकता है अगले हफ्ते हो, एक महीने बाद है, एक साल बाद हो। दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग। हेल्थ इश्यू हो सकता है, मनी इश्यू हो सकता है, पर्सन की कमी महसूस कर सकते हो, या फिर घर नहीं है, उस किसी का घर की इश्यू हो सकती है, किसी की एनर्जी की इश्यू हो सकती है, जैसे मैंने पहले कहा। तो चेंज हो जाएगा, बट पेशेंट रखिएगा। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा एंड वेट कीजिएगा। दिस इज़ द वेटिंग कार्ड। कमी है आने वाले दिनों में, तो अभी से सेफ साइड करके चलिएगा। मनी इशू रहने वाला है, तो अभी से अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिएगा। ओके, मनी वाइज एंड लव लाइफ वाइज ऑल्सो, बिकॉज फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, लेट्स सी गाइस, दिस इज़ द सी। मैं फिर से वो देखना चाहूँगी। दिस इज़ द फाइव ऑफ सोर्स, फोर ऑफ कप एंड द इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, अच्छी ग्रोथ है। कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं रिजेक्शन फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। ओके, आई नीड अ वन कार्ड ओनली, दैट्स वाई। ओके, one more shuffle then we'll start. Okay, let's see. Yeah, okay, let's see what's the hidden position. देखते हैं कि वो कार्ड फिर से आता है कि नहीं आते हैं। ओके, हिडन पोजिशन। ओके, कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट। आपके सामने मैंने कितना शफल किया पाइसिस, आपने देखा। दिस इज योर हिडन पोजिशन। एक और कार्ड था, फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड था, राइट? नहीं देखे। ओके, सी दिस इज़ योर हिडन पोर्शन है गाइस। अगर आपकी लाइफ में हिडन पोर्शन में मेंटल स्ट्रेस था तो वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहली बात मैं यही बोलना चाहूँगी, हिडन पोर्शन में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना बॉर्डम फील करो, रिजेक्शन फील करो, मिस अपॉर्चुनिटी फील करो, या फिर बहुत ज़्यादा सोचो, या फिर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो इसलिए आप इमोशनली ड्रेन हो जाओ।
मत कीजिएगा गाइस, एफर्ट डालते रहिएगा, यहाँ पर रिजल्ट है। ओके, एंड देयर इज़ अ ग्रोथ। हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में ग्रोथ है, खुशखबरी है, अबंडेंस आ रहा है। जो भी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं वो आ रहा है। ओके, और अपने आप का भी ख्याल रख रहे हो, नर्सर हो रहे हो, खुशखबरी आ रही है। तो इमोशनली बैलेंस करके चलिएगा एंड एफर्ट डालते रहिएगा। डोंट फील सैड, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है और जो भी आप अबंडेंस चाहते हैं वो आ रहा है। ओके, और कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी सैड बैठे हुए थे तो वो भी आ रहा है उस पर काम कर रहे थे। तो गाइस, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप काम कर रहे हो ना, आने वाले फ्यूचर में ब्रेकअप होने वाला है। ओके, सिंगल रह जाओगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी काम कर रहे हो तो लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट अच्छा है, जस्टिस मिल रहा है आपको, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। मे भी शायद जैसे कि मैंने पहले कहा, पास्ट में अगर जो भी कुछ भी हुआ था, बट अभी आपकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। ओके, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, और अगर कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी चल रहा था तो भी आपको जस्टिस मिल रहा है। लव लाइफ में भी जस्टिस मिल रही है। ओके, एनवायरनमेंट अच्छा है गैस, बैलेंस करके चल रहे हो। सी हिडन पोर्शन में भी आपके मेजर आर्कनास है और एनवायरनमेंट में भी आपके मेजर आर्कनास है। ओके, व्हाट्स द hopes and fear? What's the hopes and fear? Hopes and fear, टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, दिस इज योर होप्स एंड fear। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि टू सिचुएशन, टू सिनारी, टू पर्सन। ओके, अगर ऐसे सिचुएशन है तो डिसीजन लीजिए एंड फोकस होइए अपने गोल के प्रति। ओके, तो आपकी होप्स एंड fear है कि मेरी जो गोल है, सपने हैं, साकार है, वो मैं साकार कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी लाइफ में बैलेंस हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। मैं अपने ग्रोथ की तरफ जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। मैं अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। फ्यूचर के बारे में सोचिए। ओके, फ्यूचर में आपने जो भी अभी फ़िलहाल जो भी गोल सजाए थे ना, आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में मेरे ये गोल साकार होंगे कि नहीं होंगे। ओके, वो आपके होप्स एंड fear है। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? डिवाइन पोजीशन में बैलेंसिंग है। ओके, यूनिवर्स बोलना चाहते हो गाइस, जो भी आपकी लाइफ में एंजाइटी है, वरीड है, जो चैलेंजेस पोजीशन है ना, ये 5 ऑफ वॉन्ड की। ओके, जो फाइट चल रही है वो पार्ट आपका ख़त्म हो रहा है। इनर फाइट या फिर आउटर फाइट या फिर लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उसका प्रति, घर के मामलों के प्रति या फिर लव लाइफ के प्रति। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी है वो पार्ट ख़त्म हो रही है, आप न्यू टेरिटोरी में जा रहे हो, तब तक आप बैलेंस करके चलिए। ओके, बैलेंस करके चलिए, मैनेज कीजिए अपनी लाइफ को, लोगों को मैनेज कीजिए, अपने आप को मैनेज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा, रीबर्थ हो रहे, तो यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि यू आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन, चेंजेस के कगार पे। ओके, तो फ्रेश स्टार्ट है, तो मैनेज करके चलना है, बैलेंस करके चलना है। आप लोगों की लाइफ में हेल्प भी है, सपोर्ट भी है, तो बैलेंस करके चलिए। ओके पाइसेस, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एफर्ट डालते रहिए गाइस। सी अगेन बाहर। ओके, सी डिवाइन भी यही बोलना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न ख़त्म हो रहा है, अनदर साइकिल में जा रहे हैं। हियर इज़ द रीबर्थ, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, दिस इज योर आउटकम। ओके, बाहर है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप थक गए हो डील करते करते, वो पार्ट ख़त्म है, क्योंकि आप यहाँ पर अपने एफर्ट के ज़रिए उसको ख़त्म कर रहे हो, सोल्यूशन लेके आ रहे हो, दूर कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, दिस इज़ योर आउटकम। अपने भार को, अपने बर्डन को, अपने नेगेटिविटी को, अपने जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव सिनारियो चल रहा है, उस पार्ट को अपने एफर्ट के ज़रिए ख़त्म कर रहे हो एंड सोल्यूशन लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, न्यू बिगिनिंग कर सको किसी भी क्षेत्र में। ओके, अच्छी एनर्जी है। तो गाइस, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी पाइसेस, इन फ्यूचर में अगर आप अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हो ना, तो इन फ्यूचर में भी शायद सिंगल रह जाओ। ओके, तो देख लीजिएगा।
एंड सी अगेन जस्टिस का कार्ड है। ओके गाइस, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। दिस इज ऑल्सो जस्टिस कार्ड फॉर मी और यू गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में जस्टिस है, पीस है, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, आप लोगों को यूनिवर्स फेयर आप लोगों को यूनिवर्स जो भी रिजल्ट आप चाहते हो वो फेयरली दे रहे हैं। तब तक इंडिपेंडेंट होकर काम कीजिए, फेस कीजिए, जो भी आपने डिसीजन है खुद का डिसीजन खुद लीजिए। ओके, एंड इट सेज योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आपकी इंडिपेंडेंस ही आपकी फाउंडेशन है। अपने सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके इंडिपेंडेंस ही आपकी स्ट्रेंथ है, पावर है, कॉन्फिडेंट है। ओके, तो इंडिपेंडेंट होइए। यानी डिसीजन भी अगर खुद लेते हो तो खुद के डिसीजन खुद लीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए। फेस कीजिए अपने आपकी जो भी बर्डन भी है तो खुद ही सामना कीजिए ताकि आप अपने सक्सेस तक पहुंच सको। ओके, एंड यूनिवर्स आपके साथ में है गाइस, सो डोंट वरी, फेस कीजिए इंडिपेंडेंट होके ताकि आप सक्सेसफुली अपने फाउंडेशन को जो भी आप मजबूती देना चाहो दे सको। ओके, माई वॉइस इज़ लॉस्ट गाइस। और मैं यही बोलना चाहूँगी पाइसिस, टाइम का मैनेजमेंट सही से कीजिए। अगर अभी आपने वक्त की कदर नहीं की तो मे भी शायद आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में वक्त आपका कदर नहीं करेगा। ओके, तो अच्छी एनर्जी है अच्छी एनर्जी है तो यूज़ कीजिएगा। ओके पाइसिस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव एंड लाइक, टेक केयर।